एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। फुल मून की एनर्जी है तो ये भी चेकआउट करेंगे कि ये फुल मून आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ये जो रीडिंग है ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे। जो चीज रेजोनेट करती है उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। ये भी जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ना करे, है ना। तो वो डिपेंड करता है। आप रीडिंग सुने, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है आपके लिए है, नहीं है तो मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स है, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। चलिए, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है जैसे मैंने कहा। और जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे कीजिए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं जो व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उस पर्सन, उन व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए आज फुल मून पर कैसी हैं, और ये फुल मून क्या बदलाव लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। Okay, so 8 of Pentacles, the Moon, Empress, okay. Next we have, okay, 3 of Swords, the Hanged Man, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, and bottom energy is 2 of Swords. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड या दीज आर द एनर्जीज। ओके, अगर अभी तक आपका ज़ोडिएक साइन नहीं आया है, आगे आते हुए रीडिंग्स में आपका ज़ोडिएक साइन आ सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर ज़ोडिएक नहीं आया तो रीडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप एनर्जी से कनेक्ट करें। एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रही है तो रीडिंग आपके लिए है, नहीं कर रही है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है। लेट्स क्लैरिफाई। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। Oops, we need single card. We are the world. Okay, great. ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं ना, ठीक है, मैं देख रही हूं। ओके, आप काफी हद तक लाइक अपने में हो। मतलब मैं आपकी एनर्जी ऐसे देख पा रही हूँ जहां पर आप जो हो ना, अब आप इनर वर्क या तो कर चुके हो, या फिर ये फुल मून की एनर्जी आपको आपके एटीट्यूड में, आपके नजरिए में बहुत बदलाव आया है। ये फुल मून आपके अंदर बहुत चेंजेस लेकर आ रहा है। ये उस तरीके की एनर्जी आपको अवेकनिंग दे रहा है। ये फुल मून आपको बहुत चीजों की रियलाइजेशन होती हुई नजर आ रही है इस फुल मून पर। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब आप एक सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हो। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो। अब आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग ऑरा में नजर आते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, जहां पर आपका बहुत ही ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग ऑरा है। आपके अंदर अब कॉन्फिडेंस आ चुका है। अब आप मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप कॉन्फिडेंस के साथ अब जीना चाहते हो। ठीक है, हंसना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो। अब आप उन चीजों को याद कर कर दुखी नहीं होना चाहते हो जो आपको अभी तक हर्ट करती आई हैं या आपको दुख देती आई हैं। आप उन चीजों को याद कर कर और ज्यादा दुखी नहीं होना चाहते हो। और अब आप उन लोगों पर ज्यादा फोकस कर रहे हो जो आपसे प्यार करते हैं। आपका नजरिया दुनिया को देखने का, उन लोगों को देखने का बदल चुका है। आप अपनी फैमिली पर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस करते हुए। यहाँ पर भी आप देखोगे ना तो आप अपने करियर पर फोकस करते हुए नजर आओगे। तो ये सब आप अपनी फैमिली, अपने करियर पर ज्यादा फोकस कर रहे हो, उन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अब आप उन लोगों की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते हो जो लोग आपको परेशान करते हैं या आपको हर्ट कर कर चले गए हैं, है ना। आपके पार्टनर अगर आपको हर्ट कर कर चले गए हैं या परेशान कर कर चले गए हैं तो आप उनकी तरफ अब ध्यान भी नहीं देना चाहते हो। आप अपने वाइब्रेशंस, अपने ऑरा को इतना आपने बढ़ा लिया है ना, अपने स्टैंडर्ड को आपने इतना इंक्रीज कर लिया है कि अब आप
उन चीजों से दूर ही रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप खुश रहो अपनी जिंदगी में, आप खुश रहना चाहते हो, कंप्लीट फील करना चाहते हो। अब आप उदास महसूस नहीं करना चाहते हो। और जब जब आप अपने पार्टनर को भी इवन याद करते हो ना, आपको बहुत ज्यादा ड्रेन फील होता है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप उदास हो रहे हो, या आप उदास महसूस करने लगते हो उनको याद कर कर। तो अब आप उन्हें याद भी नहीं करना चाहते हो। आपको लगता है कि ठीक है, आप कब तक उनके लिए रुकोगे या कब तक उनका वेट करोगे। तो आप आगे बढ़ रहे हो, आप इस जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, आगे चल रहे हो अपनी जिंदगी में। तो ये उस तरीके की एनर्जी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरे तरीके से मतलब अपने पार्टनर को भूल चुके हो या मूव ऑन कर चुके हो, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब आप उनके लिए रुके नहीं रहना चाहते हो, अब आप उनका वेट नहीं करना चाहते हो, है ना। आपने अपनी एनर्जी को इतना ज्यादा अपलिफ्ट कर लिया है कि अब आप आगे बढ़ रहे हो बस अपनी जिंदगी में, ठीक है। आप वहीं पर स्टक, फंसे हुए नहीं रहना चाहते हो। आपको लगता है कि कब तक, आखिर कब तक आप उस शख्स के साथ फंसे रहोगे, उनकी यादों में खोए रहोगे, है ना। आपको लगता है कि मैं अपना वक्त ही बर्बाद कर रही हूँ, या मैं अपना वक्त ही बर्बाद कर रहा हूँ उनके बारे में ज्यादा सोचते हुए। तो मतलब यहाँ पर आपके अंदर बहुत स्ट्रांग अवेकनिंग फुल मून लेकर आ रहा है, या आपके अंदर बहुत स्ट्रांग सेल्फ लव लेकर आ रहा है ये फुल मून। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो ना, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो इस एनर्जी से, तो आप इस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि फुल मून आपके लिए यही चीज लेकर आ रहा है, जहां पर आप खुद पर फोकस करोगे, आप खुश रहोगे, आप हैप्पी रहोगे, है ना। अब आप उन चीजों को याद कर कर परेशान नहीं होगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस पर्सन को चाहते नहीं हो कि वो वापस आए, पर हाँ, अब आप स्टक नहीं रहोगे उस चीज में। मून की एनर्जी यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है मून की एनर्जी को। देखो, इस पर्सन ने आपको डैमेज करा है, ठीक है, और आपको हेल्थ वाइज डैमेज करा, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, सब चीजों को ये पर्सन आपको लगता है कि डैमेज कर कर चला गया है, और खुद आगे बढ़ गया है, खुद हैप्पी है अपनी लाइफ में। क्योंकि आप जब इनको देख रहे हो ना, इनके पिक्चर्स देखते हो, जो भी इन्होंने स्टेटस डाला है उनको देखते हो, तो आपको लगता है कि यार ये पर्सन तो आगे बढ़ गया है, ये पर्सन अपनी लाइफ में खुश है। सो आपको ये चीज लगती है कि ये पर्सन आपको तो स्टक कर कर आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में। तो अब आप कहीं ना कहीं ये फैसला जैसे कर चुके हो कि अब आप स्टक नहीं रहोगे। वहीं पर आपके पार्टनर की भी रियलिटी अगर देखे जाए ना, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आगे बढ़ गए हैं। वो सिर्फ आपको ये दिखा रहे हैं, सिर्फ आपको ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ गए हैं। ये फुल मून की एनर्जी ना उनको आपकी बहुत ज्यादा याद दिला रहा है। आप यहाँ पर देखोगे ना, दिस इज ऑल्सो अ फुल मून, मून की एनर्जी निकल कर आई है फुल मून पर, विच शोज कि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं। आज के दिन इनके इमोशंस बहुत ज्यादा ट्रिगर होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, जहां पर इनके इमोशंस ट्रिगर होंगे, इनको ऐसा फील होगा कि इन्होंने बहुत गलत करा है, इन्हें ऐसा फील होगा कि बहुत देर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा देर कर रहे हैं आपको अप्रोच करने में, आपसे बात करने में। ये चीज आपके पार्टनर फील करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। वो ट्रिगर होंगे उनके इमोशंस, और उनका बहुत मन करेगा आपसे बात करने का। ये पर्सन जो भी इनके अंदर के सप्रेस इमोशंस रहे हैं ना, जो भी इमोशंस को सप्रेस करते आए हैं, आपके लिए फीलिंग्स थी तो इन फीलिंग्स को डिनाई करते आए हैं कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। तो अब कहीं ना कहीं इनको रियलाइज होगा कि नहीं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका और इनका रिश्ता तो बहुत अनोखा है, बहुत डिफरेंट है। आपके पास ये वापस आना चाहेंगे। आज के दिन ये अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। ये फुल मून की एनर्जी इनके इमोशंस को बहुत ज्यादा जगा देगी, मतलब सरफेस पर ला देगी ये फुल मून की एनर्जी आपके पार्टनर के इमोशंस को। जहां वो रियलाइज करेंगे, वो अभी तक जो डिनाई करते आए हैं ना अपने इमोशंस को, मुझे लगता है कि फुल मून की एनर्जी उनको एक्सेप्ट करवाएगी कि नहीं, तुम प्यार करते हो उससे, तुम्हारे दिल में आज भी उनके लिए प्यार है। ओके, ये चीज रियलाइज करवाएगी फुल मून उनको। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है बर्डन। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का बर्डन है, उनकी फैमिली का बर्डन हो सकता है, उनके किसी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी का बर्डन आपके पार्टनर के ऊपर हो सकता है। बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग बर्डन जो उनके ऊपर मैं देख रही हूँ, और उन्होंने पास्ट में आपको छोड़कर, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चूज करा जो उनकी फैमिली की तरफ थी, राइट। सो ये बर्डन तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर है। मैं यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस देख रही हूँ, या उनके मदर, सिस्टर, अगर मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उनकी वाइफ भी होने के चांसेस हैं, जो कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा कंट्रोल और प्रेशराइज करती है। ठीक है, ये लेडी फिगर कोई हो सकती है जो आपके पार्टनर को बहुत कंट्रोल कर रही है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है कि वो आपसे कनेक्ट ना हो, आपसे दूर रहे, है ना, आपके साथ रीयूनियन ना हो, आपके साथ उनका रिकंसिलेशन ना हो। ये चाहती है ये थर्ड पर्सन।
और मे बी इसी थर्ड पर्सन की वजह से आप भी इनसिक्योर हो, आपको भी लगता है कि इस थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस की वजह से ही आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं आपके पास। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के ऊपर से ये बर्डन रिलीज होता हुआ दिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये फुल मून की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर से उस बर्डन को रिलीज करेगी। इनको ये अवेकनिंग मिलेगी कि उन्हें इस बर्डन से बाहर आना चाहिए। उनको अवेकनिंग मिलेगी कि उन्हें, जो भी ये थर्ड पर्सन है जिसकी इंटेंशन आपके पार्टनर के लिए सही नहीं है, ठीक है, इस पर्सन के या इस पर्सन के साथ जो भी रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को छोड़कर इस पर्सन को अपने इस बर्डन को रिलीज कर कर आपके पास आना चाहिए। और ये पर्सन इस फुल मून पर कहीं हद तक अपने इस बर्डन को रिलीज कर कर, अगर इनके ऊपर कुछ बैगेज भी है, कोई लाइक इसे कहते हैं ना इमोशनल बैगेज भी अगर आपके पार्टनर के ऊपर है ना, तो उसको भी ये रिलीज कर कर आएंगे। यानी पीछे ये कुछ छोड़कर, मतलब सब कुछ छोड़कर पीछे, ठीक है, कोई पास्ट की कोई भी बुरी मेमोरी लेकर ये आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है, या पास्ट का कोई ऐसा पर्सन लेकर जिसके साथ रिश्ता रखकर ये आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है, जिसके साथ रिश्ता होने से आपका रिश्ता इनके साथ खराब हो सकता है, राइट। अगर इस पर्सन के साथ अगर आपके पार्टनर का रिश्ता है और उससे आपका रिश्ता खराब हो रहा है, तो ये इस रिश्ते को छोड़कर आपके पास आएंगे। तो ये जो भी इनका पास्ट का बर्डन है ना, जो भी ये बैगेज है इनके ऊपर, ठीक है, आप देख रहे हो ना बैगेज, जो भी ये बैगेज है, ये इस बैगेज को रिलीज कर कर जैसे आपके पास आ रहे हैं। 3 ऑफ सोल्स, इस पर्सन ने आपको हर्ट करा है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि चीट करना, बिट्रेयल देना, ठीक है, ऐसा आपके पार्टनर ने आपके साथ करा है। ये सब चीजें पता है क्यों हुई हैं? क्योंकि कुछ तो देखो आपके साथ भी कार्मिक रिलेशनशिप है आपके पार्टनर का, है ना। तो अब मैं देख रही हूँ कि वो जो भी कार्मिक रिलेशनशिप है आपके पार्टनर का आपके साथ, वो कार्मिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कंप्लीट कर रहा है ये फुल मून। ये फुल मून उनके कार्मिक रिलेशनशिप्स को कंप्लीट कर देगा, जो भी कार्मिक रिलेशनशिप्स यहाँ पर है। यस, अगर उनका सिर्फ आपके साथ कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है ना, तो ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ सिर्फ उनका कोई कार्मिक कनेक्शन है, तो भी ये कार्मिक कनेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा और आपको क्लोजर मिल जाएगा। ये भी यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। मैं यहाँ पर खुद नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पर आप खुद देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स को मास्टर की एनर्जी कंप्लीट करती है, यानी ये सबसे स्ट्रांगली कंप्लीशन का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर वो रिश्तों का डी एंड हो जाएगा जो रिश्ते कार्मिक कनेक्शंस के हैं, ठीक है, और आप मूव ऑन कर जाओगे, आपके पार्टनर भी मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन अगर ये कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, आपके साथ इनका ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है ना, तो ये फुल मून आपके कनेक्शन को और ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। आपके साथ जो आपके पार्टनर का बॉन्ड है ना, उसको और ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। ओके, सो ये दोनों एनर्जीज यहाँ पर है। मास्टर की एनर्जीज चीज को पूरे तरीके से कंप्लीट और सही कर देता है, ठीक है, मेंड होता हुआ आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ फिक्स होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हैंगमैन की एनर्जी देखते हैं। एक्सपीरियंसिंग, अभी भी कुछ पेंडिंग कर्मा है आपके पार्टनर के, ठीक है, अभी भी कुछ लेसन्स हैं जो उनको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अपने कर्मों का देखो हिसाब किताब तो सबको चुकाना पड़ता है, और उन्हें भी अपने कर्मों का हिसाब किताब तो चुकाना पड़ेगा। अगर आपके साथ वो कुछ गलत कर्मा क्रिएट करके गए हैं तो उसका हिसाब किताब भी होगा, है ना। और अगर किसी और के साथ कुछ पास्ट लाइफ में कोई कार्मिक रिश्ता था, किसी कार्मिक कनेक्शन में आपके पार्टनर फंसे हुए थे, तो उस रिश्ते का भी हिसाब किताब उनको चुकाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जो भी उनके पेंडिंग कर्मास है ना, वो कंप्लीट यहाँ पर होंगे। तो कर्मास कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली है, और आपके पार्टनर इस स्टकनेस से बाहर आएंगे और आपको भी इस स्टकनेस से बाहर निकालेंगे। तो ये फुल मून की एनर्जी दिखा रही है जहां पर ये अपने स्टकनेस से बाहर आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है, राइटनेस। ओके, आपके पार्टनर अभी तक एक फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे थे मे बी, ठीक है। उन्हें चाहिए था कि कोई फेवरेबल टाइम आए, कोई ऐसा ओकेजन आए जब वो आपसे बात कर सके। ऐसा वो इसलिए सोच रहे थे क्योंकि अभी तक ना वो श्योर नहीं थे इस चीज को लेकर कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स हैं नहीं हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। अभी तक वो इन चीजों के बारे में सोचते थे, लेकिन अब मैं आपके पार्टनर को ऐसे देख रही हूँ जहां पर उनको ये फुल मून की एनर्जी रियलाइज करवा रही है कि अब उनका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, अब आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आता हुआ देख रही हूँ मैं, जहां पर आपके पार्टनर आपसे रीयूनियन करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे। आपको वाइब्स आ भी रही होंगी, मतलब आप जब ये रीडिंग सुन रहे हो ना, आपको वाइब्रेशंस आ भी रहे होंगे। आपको ऐसा इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा कि हाँ अब तो मेरा रीयूनियन हो जाएगा, अब तो मेरा रिकंसिलेशन हो जाएगा। अगर नहीं आ रही है वाइब्स तो फिर अभी आपका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, ठीक है। मैं कुछ ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ हो सकता है आपका डिवाइन टाइमिंग बाद में आए,
लेकिन जिन लोगों को वाइब्रेशंस आ रही है ना इस रीडिंग को सुनते हुए भी, जहां पर आपको एक्चुअली में आपकी गट फीलिंग्स, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि हाँ अब डिवाइन टाइमिंग आ गया है, अब रीयूनियन हो जाएगा, पैचअप हो जाएगा आप दोनों के बीच में, तो यस अब वो हो जाएगा। ओके सो बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है मोरालिटी को, एंड टू ऑफ सोर्ड्स के लिए बॉटम कार्ड यहाँ पर आउटसाइडर का निकल कर आए हैं। ओके आपके अंदर मेजर चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो मेजर चेंजेस आपके पार्टनर देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो आप कितने ब्यूटीफुल ऑरा में अपने पार्टनर को दिख रहे हो, है ना। सो यस आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली बहुत मेजर चेंजेस आपके अंदर आए हैं जो आपके पार्टनर फील करेंगे इस फुल मून पर, ठीक है। आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनको फील होगा, ये आपको चेस करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, यानी हो सकता है कि ये पर्सन आपको चेस करे। यहाँ पर इट्स दैट एनर्जी ऑल्सो जहां पर ये पर्सन इज इन दैट एनर्जी जहां पर वो ना हो सकता है कि आपसे या तो आकर बात करेंगे, ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो सकता है आपके सामने सीधा आकर खड़े हो जाए और आपसे बात करें, बट मुझे लगता है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आई डोंट नो, क्योंकि मे बी पता नहीं ये किन लोगों की एनर्जी है, बट इट्स दैट एनर्जी जहां पर अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आप अक चुके हो, हर चीज से आप अक चुके हो। अब आपको लगता है कि जब आपको उनकी जरूरत थी तो वो तो आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, उन्होंने आपकी परवाह नहीं करी, उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। आप रो रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, आपकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, आपको हमेशा रिजेक्ट करा, घमंड दिखाया, आपको हमेशा एटीट्यूड दिखाया। और अब अगर वो आपके पास आ भी रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि अगर वो अब आपको चेस भी कर रहे हैं ना, अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। आप जैसे उन्हें कहना चाहते हो कि भाई जाओ, तुम भाड़ में जाओ, आप इस तरीके से उनको जैसे कहना चाहते हो, ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर अगर वो अब आपको चेस कर रहे हैं ना, आप अब उनमें इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आपके अंदर मेजर चेंजेस आ चुके हैं, आप उन चीजों को दोबारा हैंडल नहीं करना चाहते, उस प्रॉब्लम्स को, उस एंग्जाइटी को, उस डिप्रेशन को आप दोबारा हैंडल नहीं करना चाहते हो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा वर्थ दे रहे हो, ज्यादा वैल्यू कर रहे हो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, है ना। मोरालिटी की एनर्जी है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। अब आप नहीं चाहते हो, आप मतलब आप किसी टाइम पास वाले रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, आप किसी कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि भाई अगर तुम मेरी जिंदगी में आ भी रहे हो ना, तो पूरे उस एनर्जी से आओ कि हाँ तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ रहना है, मुझे हायर कमिटमेंट दो या फिर मुझे कोई सॉलिड ऑफर दो, तो ठीक है। वरना अब आप इनके साथ अपना टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहते हो। और ज्यादातर तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अब आप इनमें इंटरेस्टेड ही नहीं हो, आप आगे बढ़ गए हो। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि अब आपने अपनी वाइब्रेशंस को इतना इंक्रीज कर लिया है, इतना बढ़ा लिया है, ये फुल मून ने आपकी वाइब्रेशंस को इतना इंक्रीज कर लिया है ना कि यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप ज्यादा सोचना नहीं चाहते उनके बारे में। अब आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट बनना ज्यादा सही है, आप अपने करियर पर फोकस देना ज्यादा सही है ना। अपनी फैमिली पर आप ज्यादा भरोसा करते हो रादर देन दिस पर्सन, और आप इन पर भरोसा भी करते हुए नहीं दिख रहे हो। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो इट्स एन एनर्जी ऑफ टू ऑफ सोर्ड्स। पता नहीं किन लोगों की ये एनर्जी है, अगर आपकी एनर्जी नहीं है ये तो आप आगे स्किप कर सुन सकते हो, बट इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप रेडी नहीं हो उनको, देखो ना आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो आप उनको, क्योंकि आपने अपने आप को इतना आगे बढ़ा लिया है, इतना कंप्लीट आप फील करने लग गए हो, अपनी वाइब्रेशंस को इतना अपलिफ्ट कर लिया है ना आपने कि अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, ठीक है। और उनको आउटसाइडर की तरह फील हो रहा है, उनको ये चीज उनको उदासी महसूस हो रही है इस चीज से। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार अब जब उनको ये रिश्ता चाहिए तो अब आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए, उन्हें अफसोस हो रहा है, जो भी वो पास में करके गए ना उसका अफसोस आपके पार्टनर को जैसे हो रहा है। तो यस मुझे लग रहा है कि अगर वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगे ना तो अब आप उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। चलो और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर है 5 ऑफ कप की एनर्जी, देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, 8 of Swords, the Chariot, 8 of Wands, and bottom में Knight of Wands. Okay.
जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर अभी तक आए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील करते हो ना, आपको लगता है कि इस पर्सन में ना मतलब जैसे हिम्मत ही नहीं है। मे बी आपका अट्रैक्शन अब अपने पार्टनर की तरफ ज्यादा कम हो गया है, या आपका इंटरेस्ट अब उनमें कम हो गया है। लेकिन अगर आप कहोगे कि हाँ अभी भी आपका अट्रैक्शन है उनकी तरफ, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हो सकता है फिर ये चीज ना रेजोनेट करें आपके साथ। बट मैं देख रही हूँ कि मे बी आपको लगता है कि अब आपके पार्टनर के अंदर ना उतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके, आपको सपोर्ट कर सके, या आपके लिए फाइट कर सके, है ना, अपनी फैमिली से, थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से। आपको लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे ये चीजें। सो ये चीज कहीं भी हद तक आप सोचते हो कि जैसे उनके अंदर एक हिम्मत नहीं है। आपको ये चीज कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है, जैसे उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है आपके पार्टनर में। और आप जो हो अब आगे किसी और ऐसे रिलेशनशिप में बढ़ना चाहते हो जिस रिलेशनशिप में आपको लॉयलिटी, ऑनेस्टी या लॉन्ग टर्म कनेक्शन मिले। आप किसी ऐसे शॉर्ट टर्म कनेक्शन में नहीं जाने वाले लोगों में से नहीं हो। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप जो लोगों से जल्दी अटैच भी हो जाते हो, लेकिन अगर आप किसी से अटैच हो जाए ना, तो आप उनसे डिटैच होने में भी आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज भी आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। यस, लेकिन आप किसी से अगर डिटैच हो जाओ ना, या किसी को आप अपने दिल से निकाल दो, तो फिर आप पूरे तरीके से उस शख्स को अपने दिल से निकाल देते हो। फिर आप उस शख्स को अपने दिल में बिठा कर नहीं रखते हो। और जब से इस पर्सन ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है ना, यस, आप शुरू में तो आपको बहुत दुख हुआ, लेकिन अब आप स्ट्रांगली उभर चुके हो उन चीजों से। अब आप ऊपर उठ चुके हो, उन चीजों से ऊपर उठते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो। लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है यहाँ पर जहां पर आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने पार्टनर को मिस नहीं करते हो, याद नहीं करते हो, या नहीं चाहते हो कि वो वापस आए। आप चाहते हो कि वो वापस आए, लेकिन आप कहीं हद तक ना उनकी लॉयलिटी अब देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि वो पर्सन कितने एफर्ट्स डाल सकते हैं इस कनेक्शन में। आप देखना चाहते हो कि वो पर्सन कितना कुछ कर सकते हैं आपके लिए। तो आप जज करना चाहते हो अब उनको। आप ऐसे ही उन्हें अब एक्सेप्ट नहीं करते हुए नजर आ रहे हो। आप मे बी उनसे बहुत एफर्ट्स देखना चाहते हो। आप उनकी तरफ से एफर्ट्स और इनिशिएटिव देखना चाहते हो। आप देखना चाहते हो कि सच में क्या वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर सकते हैं, आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, या आपके लिए फाइट कर सकते हैं। और अगर नहीं कर सकते हैं ना, तो फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो। फिर उसके बाद ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप प्यार तो बहुत करते हो, प्यार आज भी है, बैक ऑफ द माइंड अपने पार्टनर के बारे में आप सोचते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को अब दिखा नहीं रहे हो। आप उनको पूरे तरीके से ये दिखा रहे हो कि आप उनमें इंटरेस्टेड हो ही नहीं, किसी भी तरीके से आप इंटरेस्टेड नहीं हो। इट्स एन एनर्जी ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल विद 8 ऑफ सोर्ड्स, जो कि ये भी दिखा रही है कि अगर आपके पार्टनर फैमिली इश्यूज की वजह से आपको छोड़कर गए थे ना, ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज निकल कर आ रही है। मतलब आज आई डोंट नो, बट इट्स वेरी डिफरेंट। लिंक नहीं दिख रहा मुझे, मतलब इट्स वेरी डिफरेंट। कुछ लोगों की एनर्जी कुछ हो सकती है और कुछ लोगों की कुछ हो सकती है। ये है आज की रीडिंग में मुझे ये चीज फील हो रही है। बट यस, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है, जो कि मुझे ये दिखा रही है कि फैमिली इश्यूज अगर आप लोगों के रिलेशनशिप्स में रहे हैं, तो फैमिली इश्यूज भी ये फुल मून रिजॉल्व कर रहा है। यानी मे बी उनकी फैमिली एग्री कर लेगी। उनके फैमिली मेंबर में से हो सकता है कि कोई आपसे बात करें, कोई आपको कॉल करके आपसे बात करें और चीजें सही हो। ताकि आप विश्वास कर सको, मतलब ताकि आपको उन पर भरोसा हो सके कि हाँ उनकी फैमिली एग्री कर चुकी है, उनकी फैमिली मान चुकी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी है जहां पर फैमिली इश्यूज भी रिजॉल्व कर रहा है। ये फुल मून फैमिली इश्यूज रिजॉल्व कर रहा है और आपको भरोसा दिला रहा है कि अब चीजें वैसी नहीं होंगी जैसा आप सोचते आए हो। यहाँ पर ये फुल मून पैटर्न्स को तोड़ रहा है। ये फुल मून की एनर्जी ऐसी है जहां पर आप पैटर्न ब्रेक हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर एनर्जी चेरॉइड विद 8 ऑफ वैंड की। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो ना, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर आपके पास आ रहे हैं। दोनों ही एनर्जी ट्रैवलिंग की है। ट्रैवलिंग कर हो सकता है कि आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं आपके पार्टनर और आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। ये मैंने कहा ना, ये फुल मून की एनर्जी उनकी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं रहने देगा, सरफेस पर ले आएगा। बहुत इमोशनल, बहुत इंटेंस इमोशंस आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनकी वजह से आपने सफर करा है, उनके बिहेवियर की वजह से आप हर्ट होते हुए आए, वो उनके बिहेवियर की वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन मिला है। ये चीज आपके पार्टनर रियलाइज कर रहे हैं इस फुल मून पर। उन्हें अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स भी रियलाइज होती हुई नजर आ रही हैं और ये झुकना चाहेंगे। ये फुल मून की एनर्जी इनको झुका रहा है, सिर्फ झुका ही नहीं रहा बल्कि इनको रियलाइज भी करवा रहा है और ये आपको सॉरी भी बोलना चाह रहे हैं।
ऐसा कर रहा है ये फुल मून। ये फुल मून बहुत बहुत मेजर चेंजेस, मतलब माय गॉड सीरियसली बहुत बहुत मेजर चेंजेस यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं आपके रिलेशनशिप्स में। ग्रेट, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, फोर ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन लाइक उस एनर्जी में है जहां पर इनके अंदर भी मेजर चेंजेस आ रहे हैं। इनका नजरिया आपको देखने का बदल रहा है, इनका एटीट्यूड आपको देखने का बदल जाएगा। अगर अभी तक इनके अंदर आपको लेकर कंप्लेन्ट्स थी ना, प्रॉब्लम्स थी आपसे, तो मैं देख रही हूँ कि अब इनके अंदर से वो कंप्लेन्ट्स, वो प्रॉब्लम्स आपको लेकर हट रही हैं। अब ये आपको लेकर सिर्फ अच्छा सोच रहे हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड में ये पर्सन जैसे आपको लेकर आ चुके हैं। बहुत सोच विचार कर रहे हैं ये आपको लेकर, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये अभी तक अपनी फीलिंग्स को डिनाई भी कर रहे थे ना, तो मैं देख रही हूँ कि अभी तक ये इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये आपको भूल क्यों नहीं पाते, आखिर ये आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते, ऐसा क्या है इस कनेक्शन में, ऐसा क्या है आप में। ये अभी तक इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन ये फुल मून अभी समझा रहा है कि ये कनेक्शन उनके लिए बहुत स्पेशल है। आप उनके लिए गॉड गिफ्ट की तरह हो। आप जैसा शख्स, आप जैसा व्यक्ति ये दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे, कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इवन यहाँ पर फोर ऑफ वैंड की एनर्जी है, ये आपको हायर कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे, है ना। आपकी भी एनर्जी ऐसी है कि चलो भैया हायर कमिटमेंट चाहे तुम मुझे ना दो, है ना, मुझसे चाहे शादी करो नहीं करो, बट एटलीस्ट मुझे क्लियरली तुम बता दो कि आखिर तुम चाहते क्या हो इस कनेक्शन में। सो यस, आप भी इस एनर्जी में हो जहां पर आप उनसे क्लैरिटी चाहते हो। वो आपको हायर कमिटमेंट देना चाहते हैं और आप उनसे क्लैरिटी चाहते हो, आप उनसे एक्सप्लेनेशन चाहते हो कि आखिर वो चाहते क्या है आपसे। लेकिन उनके पास अभी भी आपको देने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। यानी अगर ये पर्सन आपको आएंगे ना आपके पास, तो ये इनके पास आपको देने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। आप अगर पास्ट की बातें भी इनके सामने उठाओगे ना, नहीं है इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन आपको देने के लिए, क्योंकि जो भी ये करके गए हैं, जो कुछ भी इन्होंने करा है ना पास्ट में, कहीं हद तक वो सब चीजें तो उन्होंने सोच समझ कर करी हैं, है ना। तो उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगी आपको देने के लिए, जिसकी वजह से ये थोड़ा घबराएंगे आपको फेस करने के, आपको आपका सामना करने के लिए। हो सकता है थोड़ा सा घबराएं, लेकिन हाँ, ये आपको फेस जरूर करना चाहेंगे। इनको ये चीज रियलाइज होगी कि एटलीस्ट उन्हें अपने अंदर वो हिम्मत जुटानी पड़ेगी आपको फेस करने की। अगर वो इस तरीके से बैठे रहेंगे तो वो कभी भी इस कनेक्शन को सक्सेसफुल नहीं बना पाएंगे। तो ये फुल मून उनको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकाल रहा है, उनको मजबूर कर रहा है, उनको ट्रिगर कर रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको अप्रोच भी करें। तो अभी तक जो ये बैठे हुए थे अपने कंफर्ट जोन में, उदास बैठे हुए थे, तो उन्हें समझ में आएगा कि भैया आप स्टॉकिंग कर कर कुछ नहीं मिलने वाला है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बात करनी पड़ेगी और ये आपसे बात करना चाहेंगे। ये इसलिए भी आपकी तरफ खिंचे आ रही है क्योंकि इनको आपकी तरफ बहुत फीलिंग्स, बहुत प्यार फील हो रहा है आपसे। इन्हें मदरली फीलिंग मिलती है, एक अपनापन महसूस होता है, कंफर्ट जोन इन्हें आपके साथ मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप हमेशा इनकी हर बात को सुनते हो, समझते हो और बिना कुछ जजमेंट के, बिना कोई जज करे आप इनकी हर बात सुनते हो, है ना। आपके साथ एक कंफर्ट जोन है इनका, ये आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं, अपना अच्छा बुरा सब कुछ शेयर कर सकते हैं। इन्हें कोई डाउट नहीं है कि आप इन्हें गलत समझोगे, सही समझोगे, इन्हें छोड़कर चले जाओगे, इन्हें गुस्सा करोगे, नहीं। इन्हें बस आपके साथ एक अपनापन है, एक स्ट्रांगली अपनेपन की फीलिंग है कि आप इनके साथ हमेशा खड़े हो, इनका सपोर्ट सिस्टम बनकर इनके साथ खड़े हो। इन्हें ये फील होता है आपके साथ। ओके, चलिए कुछ इस फुल मून पर कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। विल यू मेक मी मैड इन योर लव, विल मेक मी मैड इन योर लव। तुमने मुझे मेरे अपने प्यार में पागल कर दिया है। ये पर्सन आपसे लिटरली ये कहना चाहते हैं कि वो पागल हो चुके हैं आपके प्यार में। क्या वो अब आपके लिए जरूरी नहीं है, वो आपसे पूछना चाहते हैं। काश हम पास्ट को भूल कर दोबारा दोस्ती कर सकें, दोबारा जुड़ सके, कनेक्ट हो सके एक दूसरे के साथ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहता हूँ और तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ।
आप बहुत ब्यूटीफुल हो इनकी नजर में। सिर्फ ऊपर से इन्हें आउटलुक ही आपका अच्छा नहीं है, बल्कि आप फ्रॉम इनसाइड आप जैसे पर्सन हो, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत सीरियस हैं। अगर अभी तक आपके साथ टाइम पास कर रहे थे, कैजुअल रिलेशनशिप था ना, ये बहुत जेन्युइनली सीरियस हो चुके हैं आपके लिए। इस कनेक्शन से उनको जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी इन्हें किसी और चीज से नहीं नसीब होती। ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। इट्स लाइक दैट एनर्जी। ये आज की एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी फुल मून की रीडिंग? अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई है तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं। अगर आपको भी मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। सो यस, क्लेम जरूर करना है आज की रीडिंग को। आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखनी है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।